हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का इस मनीष मस्ती स्कूल चैनल पे। मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं आज आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का ऑडियो दूंगा। मेरा मानना है कि अभी के समय में समय का बहुत अभाव है हर किसी के पास। तो आप यदि एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, आराम से वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए और उसके बाद पढ़ें, क्योंकि मेरा मानना है कि एनसीईआरटी से ही 70% क्वेश्चन होगा हर एग्ज़ाम में। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना हर स्टूडेंट को ये ज़रूरी है। तो मैं समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बनाकर छोड़ेगी। चलते रहेंगे काफ़िले मेरे बगैर भी यहाँ, एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता। चलिए अब हम चलते हैं आगे। पहला अध्याय, भोजन यह कहाँ से आता है। आज आपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1, विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न प्रकार राज्यों के रहने वाले हो तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं। पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थ या संघटकों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कोई संघटकों की आवश्यकता होती है, कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। जैसे रोटी और चपाती बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, आटा चाहिए और जल चाहिए। दाल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल या घी चाहिए और मसाले चाहिए। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से पौधों से गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में तैयार, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इडली बनाने के लिए हमें कच्ची सामग्री चावल चाहिए और ये चावल कहाँ से आता है, तो इसका स्रोत है पौधा। और इडली में क्या चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए और जल चाहिए। चिकन करी यदि बनाना हो तो चिकन चाहिए। चिकन कहाँ से आएगा, ये जंतु से आता है। मसाला चाहिए, तेल या घी चाहिए, ये पौधे या जंतु से आएगा। फिर जल चाहिए। खीर बनाने के लिए क्या चाहिए, दूध चाहिए, जो कहाँ से आएगा, जंतु से। चावल चाहिए, जो कहाँ से आएगा, पौधा से। फिर चीनी चाहिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं।
जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादक जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, जिसको काशी फल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर, तलकर, पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जो 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थ में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भाग से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। बैगन का भरता, इसका संघटक होता है बैगन। इसमें चाहिए मिर्च मसाले के रूप में। कोई अन्य पौधे का भाग जो हमें संघटक देता है वो होता है फल। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे ये बीज से। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य है। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफ़ेद संरचना बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं, तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीज से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप उन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? यहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरकंद मतलब मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरकंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरकंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब बीच बीच में थोड़ा सा खाने पे यदि चटनी मिल जाए ना तो खाना का स्वाद बदल जाता है, बढ़ जाता है। खाने की थोड़ा इच्छा और जाहिर मन करता है थोड़ा और खाए। इसीलिए बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा टिप्स देते रहूँगा। भुला कर जिया तो क्या जिया, भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा कर दिखा। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं।
उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भैंस क्या खाती है? ये घास खाती है, खल्ली खाती है, भूसा खाती है, अनाज खाती है, पत्ती खाती है। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु खाते हैं, पक्षी और दूध खाती है। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसमें जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। दूध, दही, पनीर, घी सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूलगोभी, गाजर क्या है? सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ये हो गया आज का पहला चैप्टर समाप्त। अब हम फिर दूसरा चैप्टर अगले दिन बनाएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और अपना प्यार वैल्यूएबल कमेंट मुझे दें ताकि मेरा हौसला और बढ़ेगा और मैं इस टाइप का वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँ। धन्यवाद।